IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त फौरी मिलने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि टैक्स, तवानाई और इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल जारी रखेंगे। हुकूमत अंदरूनी कर्जे नहीं लेना चाहती, बैंक निजी शोबे को कर्ज दे। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था, चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा। आखिरी शराइत की तकमील के लिए चीन ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इज्तिमाई काबिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सऊदी अरब, चीन, UAE ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। अफगानिस्तान, मशरिक़ वस्ता समेत खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मिले। तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक। कुवैत के अली अहद शेख सबा अल खालिद अल हम्द अल मुबारक सबा से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग, कहा आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा, जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपना सूबा संभालना है। ये क्या तरीका है कि दूसरे सूबे पर चढ़ाई कर दो, क्लाशनकॉफ हवा में लहराओ और गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, हथियार पकड़ाए और कहे मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, पंजाब पुलिस की गाड़ियां जला दो। ये क्या तरीका है। पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, बोली तुम्हारे सूबे की आवाम रुल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहे हो। 9 मई के मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पंजाब में जलसा जुलूस दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में खवातीन पर सीधी गोलियां चलाना है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल, कहा मॉडल टाउन के मुजरिमों को दूसरों को दहशतगर्द कहने का कोई हक नहीं। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। राजकुमारी तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मौला जट वाली बढ़ के मारकर पेट भर रहे हैं, ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयानात पर रद्द अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में लोग महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी से परेशान हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की हो रही है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा तेजी से तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, 15 इकसाम की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद की खरीदो फरोख्त, बैनुल-अक़वामी सफ़र, अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा कैश निकलवाने के लिए चेक का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। FPR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये इक़दाम FPR के तब्दीली के मंसूबे का हिस्सा हैं, जिसे वज़ीर आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। तर्जुमान FPR का कहना है कि हर पाकिस्तानी नॉन फाइलर नहीं है, माहाना 50,000 कमाकर गोशवारे ना देने वाले नॉन फाइलर हैं। FPR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन, महंगाई में कमी वाक़ हो रही है। एशियाती तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया माली साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.4% थी। माली साल 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान है। मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फ़रोग़ देना भी पाकिस्तानी मईशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। माली साल 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक कम होने की तवक्को है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने समेत टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा। नवाज शरीफ का कहना है, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मरियम नवाज की चीनी सरमायाकारों के लिए चाइनीज़ इकनॉमिक जोन्स की तजवीज़। कहा, पंजाब में चीनी ताउन से मुआशी मुआवजे पैदा हो सकते हैं। चीनी सफ़ीर का इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे में पंजाब की शमूलियत का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तानी काश्तकारों को जदीद काश्तकारी की तरबियत देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीनी सफ़ीर की दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। उधर नवाज शरीफ का 3 से 5 के दरमियान लंदन रवाना होने का इम्कान। तिब्बी मुआयना कराएंगे, पार्टी ओहदेदारों से मिलेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जरा के मुताबिक वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दरखास्तों के लिए फरीकैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरखास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। जरा के मुताबिक फैसला अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने 14 सितंबर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मामलात पेचीदा हो गए। हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया इस्लाह करती है, अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा। सेनेटर इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसले की गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। आए रोज कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि आइन से मुतसादिम है। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। हम अपनी हुदूद में रहने दें। हमने कहा कि आप 17 होंगे तो आप 17 हैं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज भी कोई फैसला ना हो सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। कहा गया, दरख्वास्त गुजार के वकील भी आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। ख्वाहिश है आईनी तरामीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, एक्सटेंशन मफादात के बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत के बुनियाद पर होनी चाहिए। तरमीम मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में हो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। कहा, शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। लड़ाई और डेडलॉक मनपसंद अफराद के लिए है। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिदोजहद की, लेकिन उसने सबका जो हशर किया वो सामने है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई। 2 सूबे मुसल्लह गिरोहों के कब्जे में हैं। एक से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली से बाहर किया गया। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की इलामत करार नहीं दिया जा सकता। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। मायूसी के बादल छाए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तरक्की आईनी तरामीम से मुमकिन नहीं है। अशराफिया को मजबूत करने के लिए आईनी तरामीम लाई जा रही हैं। बरसरे इक़्तिदार जमातें कई बार इक़्तिदार में रहीं, लेकिन कोई तब्दीली सामने ना आई। बानी PTI करप्शन ख़त्म करने आए, लेकिन आज करप्शन 10 गुना बढ़ चुकी है। जब तक तमाम इदारे और शख्सियात एक पेज पर नहीं आते, हालात तब्दील नहीं होंगे। आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। आइन कागज का टुकड़ा नहीं, मुकद्दस दस्तावेज है।
सरबराह तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट महमूद खान अचकज़ई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कहा, आइन में तरमीम मुल्की और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक इत्तफ़ाक़ राय से होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम को तस्लीम किया तो उन्हें सियासी नुकसान होगा। कहा, जिस अंदाज में मुल्क में इंतखाबात हुए और हुकूमतें वजूद में आई, इससे जगहसाई हुई। मसाइल का हल जमहूरियत का इस्तेहकाम, आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुमकिन है, न इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ पर तोशा खाना रेफरेंस वापस होगा या नहीं, इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान सदर जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये केस 80.5 मिलियन का है, जो 500 मिलियन से कम है। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाहुल हसन ने दलाइल दिए कि इससे कबल भी अदालत ने फैसला किया तो केस वापस नैब में गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले की रोशनी में ये केस वापस इसी अदालत में आया है। जज आबिदा सज्जाद ने रिमार्क दिए कि तमाम फरीक इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि ये केस इस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा फैसले में कहा गया कि इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद बैलेट पेपर्स ही होते हैं। दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी होने का केस नहीं है। जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी को बरकरार रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को MD गेट का फाइनल नतीजा जारी करने से रोक दिया। अदालत ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी। तलबा को एहतजाज फौरी खत्म करने की हिदायत, बहुत से इश्यूज हैं, मामला खुद देखेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया अदालत को मुतमईन करे और बताए कि इसमें हुकूमत का क्या किरदार है। जस्टिस सरबाब ताहिर के रिमार्क्स। वकील ने कहा, इस्लामाबाद में 24,000 तलबा में से 3,000 ने गलतियों की शिकायत की। समाअत कल सुबह तक के लिए मुलतवी। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के विरासती जायदाद की मुंतकली के केस में रिमार्क्स। अदालत ने बेवा खातून शमीम अख्तर को फौरी तौर पर विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया। झूठी गवाही और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकैन को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क किए, जुर्माना न देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जायदाद से रिकवरी करेगा। विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियां देने पर फरीकैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 26 साल से मुकदमेबाजी बहुत हो चुकी, जो चाहता है जायदाद दबा लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर लीं। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मुतादिद GITs और टास्क फोर्स के इजलासों के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा ना कराने की सूरत में ज़ाती हलफनामा जमा कराएं। अदालत का 2018 से लापता उमर सिद्दीकी की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम ना होने पर इजहार बरहमी। DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। अदालत ने 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। पंजाब में कल से फिर बादल बरसेंगे। 1 अक्टूबर तक बारिशों और तेज हवाओं चलने का इम्कान है। लाहौर, जंग, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद और कसूर में रिमझिम होगी।